Hello student, in this video we will discuss the classification based on ownership। इसमें हम इंडस्ट्रीज़ के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे। इसी सीरीज़ में आज हमारा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑनरशिप। मीन्स जो उसका मालिक है, ऑनर मीन्स मालिक कंपनी का या इंडस्ट्रीज़ का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर enterprise. What is the private sector enterprise? It means this is owned by a private individual or a partnership of private individuals. Means किसी प्राइवेट पर्सन के उस कंट्रोल में होता है, किसी एक व्यक्ति के या प्राइवेटली कोई एक या दो व्यक्ति उसको ज्वाइन करके बना सकते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर की ही कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द प्राइवेट ऑनर्स मेक ऑल द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इट। प्राइवेट ऑनर अपनी इसको बनाने के लिए अपनी पूरी कैपिटल, अपना पूरा कैपिटल मीन्स यहाँ मनी है, स्टेट नहीं है, तो अपनी पूरी कैपिटल, अपना पूरा मनी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। द प्रॉफिट्स derived फ्रॉम द सेल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट बिलोंग टू द इंडिविजुअल हु ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मीन्स जो इसका बेनिफिट होता है, जो इसका प्रॉफिट होता है, वो इंडस्ट्री की सेल के ऊपर, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करता है इंडिविजुअली। और जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, मतलब कि अगर वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको ज़्यादा अर्निंग होती है, कम प्रोडक्ट बनाता है कम अर्निंग होती है। मार्केट में उसकी सेलिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग भी उसकी जो अर्निंग है वो डिपेंड करती है। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और द फोर्ड मोटर कंपनी आर टू सच एग्जाम्पल्स। इस बात के दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। टाटा आयरन का नाम, आप स्टील का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा इस कंपनी का, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और द फोर्ड मोटर कंपनी। ये ऐसी बड़ी कंपनी हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आती हैं और इंडिविजुअल ओनरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद में हमारा सेकेंड आता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज क्या है हमारा? दिस इज ओन्ड बाय आइदर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स। ये हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होता है, यानी जो इसका मालिक होता है या तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी सेक्टर में स्कूलों को छोड़कर पब्लिक की बात करते हैं, पब्लिक सेक्टर, तो इट मीन्स होता है कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज़ ऑल्सो थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज़। अब जो इसकी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो इसमें सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो गवर्नमेंट की एजेंसीज़ के थ्रू ही होती है। यानी गवर्नमेंट ही रॉ मटेरियल परचेज़ करती है, गवर्नमेंट ही अपना ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है, वही मैन्युफैक्चरिंग कराती है इसकी और वही इसको सेल करती है, मार्केट तक लाती है। अब इसमें हमारा एग्जाम्पल देखते हैं हम, द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसे हम BHEL के नाम से भी जानते हैं, इज़ अ पब्लिक सेक्टर यूनिट। ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, इसका एग्जाम्पल है BHEL। ये हमारी गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, थर्ड नंबर पर आता है हमारा जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। जॉइंट का मतलब जैसे क्या समझते हैं आप, दो या दो से ज़्यादा, है ना। दिस इंडस्ट्री इज़ ओन्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट एंड द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स। अब जॉइंट सेक्टर का मतलब क्या होता है कि इसमें प्राइवेट पर्सन भी इन्वॉल्व होते हैं और गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, यानी कि कुछ अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से होता है और कुछ प्राइवेट इंडिविजुअल किसी पर्सन की तरफ से। अब वो इंडिविजुअल पर्सन एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, वन एंड मोर देन वन। द अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बोथ साइड्स। अब जो इसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का अमाउंट कैसे शेयर होता है कि जिसके अकॉर्डिंग पैसा लगाया होता है। ये नहीं है कि दोनों का 50-50 शेयर हो, कई बार गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है, कई बार प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन का ज़्यादा होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ही इनका शेयर भी जो अमाउंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है दोनों में। अब इंडिया में इस तरह का एग्जाम्पल है हमारे
सम पेट्रोकेमिकल यूनिट्स आर जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। अब बहुत सारी पेट्रोकेमिकल यूनिट्स हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन द लास्ट वी विल डिस्कस द कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज। हम कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज की बात करते हैं। इसमें ये क्या होता है हमारा? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स पूल रिसोर्सेज टू सेट अप and manage an industrial venture on a cooperative basis। कोऑपरेटिव बेस पर जो हमारे इंडिविजुअल्स ग्रुप होते हैं वो पूल करते हैं, पूल में शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड अमंग द मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव के जितने भी मेंबर होते हैं उसका प्रॉफिट भी सभी में शेयर होता है। प्रॉफिट हुआ, अगर बाई चांस लॉस हो गया तो वो लॉस भी सभी में शेयर होगा। मीन्स इस ग्रुप में कई सारे इंडिविजुअल पर्सन अपना पैसा, अपना अमाउंट एक जगह कलेक्ट करके एक इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं। तो उस इंडस्ट्रीज़ का जो प्रॉफिट होता है वो भी उन सब में शेयर होता है। लॉस होता है अगर कहीं तो वो लॉस भी उसमें सभी में शेयर होता है। मैनी टेक्सटाइल यूनिट्स फंक्शंस एज कोऑपरेटिव्स। बहुत सारी टेक्सटाइल यूनिट, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हमारी कोऑपरेटिव सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर ही